अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम आए हैं जबल नूर और ये कोयटा का एक बहुत ही पुराना मज़ार है। माँ नहीं, मज़ार नहीं, क्या है? सारे कुरान मजीद रखे हैं। इधर कुरान मजीद पढ़े होते हैं बहुत सारे। तो मैं यहाँ पे कभी आई नहीं थी, आज मैंने कहा कि चलते हैं देखते हैं कि इधर है क्या। तो चलते हैं, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं, चलते हैं। तो जी यहाँ से हम होते हैं जबल नूर के गेट के अंदर। और जबल नूर असल में एक पहाड़ है। पहाड़ के अंदर कुरान मजीद रखे हुए हैं। जो शहीद हो जाते हैं या जो भी होते हैं कुरान मजीद, वो जो है ना ला के देते हैं इन जबल नूर वालों को। फिर जबल नूर वाले जो है ना कुरान मजीद जो शहीद होते हैं या जो भी होते हैं वो जो है ना ऐसे शीशों में रखते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैं रोज़ जबल नूर देखती थी और मैं सोचती थी कि इसके अंदर होता क्या है। आखिर मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई, जब से मैं पैदा हुई हूँ जबल नूर तब से है और मैं तब से नहीं गई। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जबल नूर जाना। और जब मैं गई तो ये जो है ना ये सारे कुरान मजीद रखे हुए थे वहाँ पे शीशे के अंदर। और ये जो है ना एक पूरी गार की तरह है। यहाँ पे लोग आ रहे थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे, अपनी जो है ना इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जी ये हैं सारे कुरान मजीद जो शहीद हुए हैं। ये बहुत पुराने जो है ना कदीम ज़माने के ये जो है ना कुरान मजीद पढ़े हुए हैं। यहाँ पे औरतें आती हैं और धागे बांधती हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं जो है ना इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मांगती। अगर आपने मांगना है तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही आपकी मुराद पूरी करता है, जो भी हो, जो भी आपकी विश हो। तो बस लोग हैं, औरतें हैं, औरतों को कौन समझाए बंदा। बाकी इतनी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। देखें ये सारे कुरान मजीद पढ़े हुए हैं यहाँ पे। आप सब सोच रहे होंगे कि अगर आप मानती नहीं हैं इन चीज़ों को तो आप आए क्यों हैं। असल में मैं आई थी देखने के लिए सिर्फ़ कि यहाँ पे होता क्या है। आखिर यहाँ पे जो है ना एक गार है पूरी, और ये जो है ना साइड्स पे जो है ना शीशे के अंदर कुरान मजीद रखे हुए हैं। ये साइड्स पे बोरियाँ पड़ी थी, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या था, शायद कपड़े थे या क्या था। मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बस गई और मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी साथ साथ दिखाऊं, जैसे मैं देख रही हूँ वैसे आपको भी दिखाऊं। ये एक गार थी, यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे लोगों ने धागे बांधे हुए हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, अपनी विश मांगने के लिए। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं तो इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये पूरी जगह। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले भी जो है ना कुरान मजीद पढ़े हुए थे। जिनको नहीं समझ आता वो इंग्लिश में पढ़ लें, जिनको नहीं आता वो उर्दू में पढ़ लें। तो जी ये सारे पढ़े हुए हैं, ये आप सब देख सकते हैं। मैं भी देख के बहुत हैरान हुई कि इतने सारे कुरान मजीद जो है ना रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये पूरी गार है, साइड्स पे कमरे बनाए हुए हैं। और ये जो है ना लोगों ने अपने नाम रखे हुए हैं। मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं पता, मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये लोगों ने शायद इसलिए भी लिखा है ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। तो ये देख सकते हैं आप, लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जी ये जो है ना ऐसी गार थी, यहाँ पे मर्द हजरात भी थे, औरतें भी थी, और हम भी गए। मैं थी, मामा थी, हुरिया थी। तो हमने कहा जाके देखते हैं। यहाँ पे जो है ना रूम्स बनाए हुए थे साइड्स पे। यहाँ पे औरतें आ रही थी, मर्दों के लिए अलग रूम्स थे, औरतों के लिए अलग रूम्स थी। तो यहाँ पे लोग आ रहे थे, नमाज़ पढ़े थे, कुरान मजीद पढ़े थे। और मैंने जो है ना सोचा आप सबको भी दिखाऊं, जिन्होंने नहीं देखा, मेरी तरफ फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब भी देख लें कि जबल नूर के अंदर ये सब है। और यहाँ पे लोग इबादत करते हैं। ये जी हम लोग जबल नूर से बाहर निकल चुके हैं और ये जो है ना इनका बाहर की तरफ जाने वाला एरिया है। जूते उतार के जाना था हमने, ऑफ कोर्स हम ऐसे तो नहीं जा सकते थे, तो हम जूते उतार के ही बाहर गए थे। तो जी हम निकल चुके हैं जबल नूर से बाहर। यहाँ पे एक मस्जिद है और यहाँ जो है ना रास्ता ख़त्म होता है और ये बाहर का तरफ है। कुरान मजीद है मसल, ये भी सारे कुरान मजीद हैं यहाँ पे बंद हुए हुए। सामने है हमारा खूबसूरत कोयटा।
इतना रश है। ये नज़र आता है जबल नूर बाहर की तरफ से। यहाँ पे कब्र भी बनी है और अंदर जो है ना जबल नूर है, जो मैंने आपको दिखाया। ये बिल्कुल बस स्टैंड के साथ में ही है। अगर आप लोग जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, देखें। और यहाँ हम निकल चुके हैं बी बैरी की तरफ। हम लोग आउटिंग के लिए आए थे और हमें नज़र आया जबल नूर और हम वहाँ चले गए। ये है जी बी बैरी का मेन्यू। बी बैरी की सर्विस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। मैंने स्टोरी लगाई है कि मैं कंटेंट क्या शेयर करूँ यूट्यूब पे, तो सबने बोला मम्मा के साथ यस चैलेंज करें। Yes? क्या कहती हूँ आप? मैं क्या कहती हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि आप जुम्मे को बस कर लें, जुम्मे को ऐसी काम वाली छुट्टी कर हमारी फिर आप मुझसे काम कराओगी? सारे क्या क्या काम कराओगी? बर्तन धुलवाऊंगी, सफाई करवाऊंगी, खाना बनवाऊंगी और गज़ेन के कपड़े इस्त्री करवाऊंगी। मम्मा मुझसे सारे काम करवाएगी तो ये मुश्किल है करना। बड़ी मुश्किल। अगले जुम्मे को करेंगे इंशाल्लाह, कंफर्म, डन। ठीक है मम्मा, आप मुझसे जितने काम करवाना हो वो करवा लेना, मैं राज़ी हूँ। अभी हम रुके हैं अपने खाने के लिए, वेट कर रहे हैं कब से, खाना आया नहीं है, रात हो चुकी है, बहुत भूख लगी है। सो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है पूरे 1 घंटे बाद। गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने मंगवाया लोडेड फ्राइज, ओरियो शेक, यार मैंने खा शर्मा, टेस्ट करो, टेस्ट मैंगो शेक और अभी मम्मा लड़ी है। अभी हम आए हैं मॉल, यहाँ से कुछ सामान लेना है हमने। मैं गई आइडियाज़ और यहाँ पे मैंने देखा कि पता नहीं सेल लगी है नहीं लगी है। मामा ने मुझे पहले ही कहा था कि सेल नहीं लगी हुई, तो मैंने कहा ऐसे ही चले जाती हूँ, देखती हूँ, अगर अच्छा लगा कोई तो ले लूँगी। क्योंकि मेरे पास जब पैसे आते हैं तो मेरे जो है ना हाथ में बहुत जो है ना खुजली शुरू हो जाती है कि मुझे जो है ना कुछ लेना ही है, अपने पैसे खर्च करने ही है कहीं ना कहीं पे। तो मैं यहाँ पे गई, इतना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैं यहाँ पे देख रही थी ब्लैक ड्रेसेस, तो इतना मुझे कोई पसंद आया नहीं, तो मैंने नहीं लिया कोई भी, मैं बस देख रही थी। मुझे ये वाला पसंद आया था, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, तो मैंने निकाला इसको कि मैं शायद ये ले लूँ। लेकिन मैंने कहा कि जब ये सेल में इतना सस्ता हो सकता है तो मुझे इतना महंगा लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये मैं उरे का पकड़ा रही थी कि ज़रा मैं इसकी प्राइस देख लूँ। और प्राइस थी इसकी आई थिंक सो 10,000, यस 10,000 थी, ऑलमोस्ट 11,000 थी। तो मैंने कहा कि जब ये सेल लगेगी तभी लूँगी, अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये थी सारी आइडियाज़ की कलेक्शन। मुझे पता नहीं क्यों ये ब्लैक ही अट्रैक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने देखा कि मेरा कैमरा बहुत गंदा है, तो मैंने जल्दी से साफ़ कर लिया ताकि आप लोग को मैं अच्छी तरीके से दिखा सकूँ इनकी कलेक्शन। मतलब 3 पीस में अच्छे थे, लेकिन बस लेने नहीं थे मैंने, इतने महंगे तो मैंने नहीं लिए। ये हैं इनके जूते। और हम निकल चुके थे, मैंने जो है ना बुक्स लेनी थी, नॉवेल्स अपने लिए, तो हम वो लेने के लिए निकल गए चिनार रोड। और यहाँ हम आ गए लाइब्रेरी और यहाँ से मैंने ली हैं 2 बुक्स ली हैं मैंने। और एक हुरिया ने ली है जन्नत के पत्ते, मैंने ली है पीर कामिल और आब हयात। तो आजकल मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ, फजूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं कोई नॉवल ही पढ़ लूँ। तो जी ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छा कंटेंट लाऊँ, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए और मुझे ऐसे ही आप सब सपोर्ट कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छा इंशाल्लाह कंटेंट लाऊँगी। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।